हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं फ्रेंड। स्टिचिंग इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा और ये फ्रेंड मतलब कि कटिंग की वीडियो है, स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड हम जा रहे थे ब्लाउज़ की कटिंग करने। ये मम्मी का मेरे ब्लाउज़ है और ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो हम जा रहे थे इसकी कटिंग करने के लिए। तो हमने कहा आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से बातें करते हैं फ्रेंड। आप लोग बताइए आप लोग क्या करते हैं। आपको हमारी वीडियो आप देखते हैं तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करिए। हमारी वीडियो पर व्यूज़ तो आते हैं लेकिन कमेंट्स वगैरह नहीं आते फ्रेंड। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए फ्रेंड। हमें जो कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखे हैं फ्रेंड, जो कुछ भी मतलब करने में सक्षम है वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, हम मम्मी के मतलब कि ब्लाउज़ की जो नाप है, लेंथ वगैरह, वही हम यहाँ पर लेंथ वगैरह सब नाप रहे थे फ्रेंड। ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा इतना फिसल रहा था कि इसे कटिंग करते करते दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी हम कटिंग करके इसको स्टिच करेंगे, कल करेंगे फ्रेंड। आज पता है रात के टाइम में हमने इसका ब्लाउज़ का कटिंग किया था और वो धागा नहीं था, वरना हम आज ही इसको फिनिश कर देते, क्योंकि जो काम करना है उसे करके हमें फिनिश कर देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी कटिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड हम आप लोगों से ये बातें मतलब कुछ करना चाहते हैं कि अब तो हम लोगों के काम और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जो एक हाउस वाइफ है फ्रेंड, हम सबकी बातें नहीं करते हैं, हम अपने जैसे लोगों की बात करते, जैसे कि हम हैं, हमारे जैसे और भी गृहिणियाँ होंगी जिनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है फ्रेंड। पता है अब हमारी बेटी का स्कूल खुल जाएगा तो एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। अभी तो हॉलीडे मतलब चल रहे थे तो हमारा मतलब कि दिन बीत जा रहा था, हम अपना जो टाइम बच रहा था वो स्टिचिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन हमें अपने बिजी रूटीन में से स्टिचिंग भी करना है और सीवी के लिए भी टाइम निकालना है फ्रेंड्स। सीवी का भी ट्यूशन वगैरह नहीं लगाए हैं, उसे हम घर में खुद से पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी वो केजी में है, अभी छोटे क्लास में है, हम उसको पढ़ा लेते हैं। तो उसको पढ़ाना फ्रेंड, पता है उसके पापा स्कूल छोड़ने जाते हैं, सीवी को लाने की स्कूल से जिम्मेदारी हमारी है। सीवी को हम स्कूल से ले आते हैं, उसका होमवर्क वगैरह सब A to Z सारा काम हमारे ऊपर ही रहता है। तो फ्रेंड इतने सारे बिजी मतलब कि रूटीन में से भी अपने लिए टाइम निकालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हर एक हाउसवाइफ अपने मतलब कि ऐसा ही करती है फ्रेंड। जो हाउसवाइफ जो मतलब घर में रहती हैं औरतें, बहुत सी तो होती हैं, बहुत सी की बात नहीं करते, लेकिन जो बहुत सी होती है जो मतलब कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जीती हैं, तो उनमें से एक हम है फ्रेंड, जो कि हम अपने सीवी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए मतलब कि कहते हैं ना कि माँ बाप चाहते कि अगर आसमान में तारे अगर पॉसिबल हो तो अपने बच्चों को वो भी तोड़ के ले आके दे दे। तो वैसा ही हम भी अपनी बेटी के लिए सोचते हैं कि उसको बेस्ट से बेस्ट हर चीज़ें करें। तो उसके लिए फ्रेंड कोशिश करते हैं और मेहनत भी करते हैं। दो पैसे जो कलेक्ट करके रखते हैं वो अपनी बेटी के लिए ही मतलब कलेक्ट करते हैं, और ऐसे ही मतलब हर माँ होती है फ्रेंड। तो आप हमारी बात से सहमत है कि नहीं। और फ्रेंड पता है यहाँ पर देखिए सीवी स्टिचिंग मतलब करने नहीं दे रही थी, यहाँ पर बैठी थी, जो हम करते हैं उसको वही करना होता है। तो फ्रेंड हम आप लोगों से बातें करते करते क्या बातें करने लगते हैं, हमें खुद भी नहीं, आप लोग जैसे हमारी एक फैमिली होती है ना, वैसे ही आप उन लोगों से बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कोई फैमिली का मेंबर है जो हमारी बातों को सुन रहा है, हमें समझ रहा है, जो कि हमें आप लोग हमें कमेंट के थ्रू आप लोग हमें मतलब कि उसका आंसर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वही हम यहाँ पर सिलाई वगैरह करके अपना 2 पैसे बचाते हैं, 2 पैसे जोड़ते हैं फ्रेंड, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। आप लोग बताइए, आप लोग हमारी बातों से अग्री है कि नहीं। और फ्रेंड इस आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है फ्रेंड, इस समय में मतलब कि 2 पैसे बचा करके रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कब कौन सी परेशानी, कौन सी विपत्ति आके आपके सामने खड़ी हो जाए ये आपको खुद भी नहीं पता होता है फ्रेंड। और अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उस विपत्ति का सामना नहीं कर सकते हैं। इस वजह से फ्यूचर के लिए हमें 2 पैसे जोड़ करके रखने चाहिए।
तो यही सारी बातें हैं फ्रेंड, और कोशिश करते हैं भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही मतलब सब कुछ पॉसिबल होगा। हमें अपने पैरों पे खड़े होने की मतलब इतना ज़्यादा वो है, अंदर से उत्सुकता है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। हमें भी एक समाज में अपनी पहचान बनानी है, जो कि हर गृहिणी को, हर हाउसवाइफ को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, अलग से पहचान बनानी चाहिए फ्रेंड। घर में खाना और सोना ही लाइफ नहीं होती है फ्रेंड। खाना सोना तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में से निकल के अपने मतलब कि एक अलग पहचान बनाना, उसके लिए अपना टाइम निकालना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड। पता है हमने मतलब कि हम जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं उसमें जितने भी वीडियोस, पता है हम जितने भी वीडियोस देखते हैं सब मतलब कि हाउसवाइफ होकर के भी आज अपने पैरों पे खड़ी हैं, आज अपने मतलब कि अपने अस्तित्व के लिए, एक अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, घर का काम करती हैं, बाहर का काम करती हैं, खेत का काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। एक हाउसवाइफ कभी भी फ्रेंड कमज़ोर नहीं होती है, बस उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। और ये जुनून, ये जज्बा हर किसी में नहीं होता फ्रेंड। बहुत से लोगों को तो हमने देखा है कि फ़ोन पे मतलब अगर बातें कर रहे हैं तो 2-2 4-4 घंटा अपने मतलब कि सास की बुराई, ननद की बुराई, ऐसा वैसा। लेकिन फ्रेंड ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं और वो बंदा आपकी बातें नहीं सुन रहा है तो ये आप अपने लिए बुरा सोच रहे हो, क्योंकि जो आप नेगेटिव तो जो अपने दिमाग में बैठाल के रखे हैं वो आप मतलब अपने लिए बना रहे हो, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाएगा। आप टेंशन ले लेके आपका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब होगा। और फ्रेंड बहुत से लोग हैं जो अपने मतलब कि सास लोगों के मतलब की बुराई करती हैं, उनको खाने को नहीं देती। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन जो आपसे हो सकता है आप उनको करके दीजिए, आप उनके लिए करेंगे, कल आपके बच्चे आपके लिए करेंगे। फ्रेंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं। हम बहुत से लोगों को मतलब अपने ही मतलब कि इर्द गिर्द, अपने रिलेशन में, अपने मतलब कि और भी इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं जो कि अपने सास के लिए एक भी मतलब परसेंट की रिस्पेक्ट नहीं रखती, उनको खाना नहीं देती। इस एज में वो बेचारे अपने से बना कर के खाती हैं, अपने मतलब कि जो भी उनके साथ रहते हैं उनको बना के खिलाती है। फ्रेंड ये बहुत गलत बात है। अगर एक माँ ने आपको अपनी बहू बनाया है, आपको अपनी बहू के तौर पे आप मतलब एक्सेप्ट किया है, तो आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं तो आप अपने सास के लिए, आपके ससुर के लिए, जो भी हैं उनके लिए भी करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड अगर हम आज उनके साथ अच्छा करेंगे, वो उनकी आत्मा खुश रहेगी फ्रेंड, तो वो मतलब कि हमें अगर दिल से आशीर्वाद देंगे। बड़े बुजुर्ग का कहते हैं ना कि आशीर्वाद है स्वाद देने। तो फ्रेंड अपने जो बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कहते कि आप उनके पैर दबाइए या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते तो आप मत करिए फ्रेंड। हमारी मम्मी है, हमारी सास है, हम मतलब बड़ी बोल नहीं बोलते हैं। हमारी जो सासू माँ है, हम उनके पैर नहीं दबाते, हमने शुरू से नहीं दिया। हाँ कभी कदार अगर उनको कुछ दिक्कत परेशानी है तो दबा देते हैं, और ऐसे नहीं कि रेगुलर हम उनको तेल लगाते हैं, रेगुलर हम उनका पैर दबाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। हमसे जो हो सकता है हम उनको टाइम टू टाइम खाना पीना दे देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। हम दोनों सास बहू एक मतलब जब तक मम्मी यहाँ रहती हैं तब भी, वहाँ रहती तब भी। और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों में नोक झोंक नहीं होती, हाँ कहा सुनी होती है फ्रेंड, पर थोड़ी देर के लिए। अगर उन्होंने हमें कुछ कह दिया, हमने उनसे कुछ कह दिया, तो एक माँ बेटी का जैसे मतलब कि नोक झोंक होता है। अगर माँ बेटी को कह देती, बेटी माँ को कह देती है, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो वैसे ही हम और हमारी मम्मी भी है, मतलब हमारी सासू माँ है, हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब गांठ बना करके नहीं रखते कि उसने हमें ऐसा कहा या हमने उन्हें ऐसा कहा। और फ्रेंड हाँ एक बात ये भी है कि हम अपने दायरे में रह कर के बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ लैंग्वेज मतलब कि चले जाए और जो नहीं, अपना एक दायरा होता है उसे क्रॉस कर जी नहीं। जो उन्होंने कह दिया थोड़ा बहुत हमने सुन लिया, कभी कभी अगर मूड ख़राब है तो हो मतलब बोल दिए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग एक मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। और फ्रेंड जैसे कि एक माँ होती है, जैसे मम्मी है, मेरी मम्मी है, अगर उनको तकलीफ़ होती है तो हमें भी तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह से जैसे हमारी सास है, अगर उनको तकलीफ़ होगी वो अपनी बेटी को या बेटे को बताएंगी तो उनके बच्चों को भी तकलीफ़ होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने
मम्मी पापा के लिए रिस्पेक्ट चाहती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, तो अपने सास के लिए भी वही तरह करिए। बड़े घर में बड़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। अगर बड़े लोग हैं, मम्मी मेरी रहती हैं फ्रेंड, तो हमें समझ लीजिए कि हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। हम चाहे जहाँ चले जाते हैं घर छोड़ के, मेरी मम्मी रहती है, देखती रहती है। लेकिन अगर हम अब मम्मी नहीं है, अगर कहीं जाते तो हमें टेंशन होती कि घर हमारा ऐसे होगा वैसे होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, और यही आप लोगों से बातें करते हैं। और हाँ, आप लोगों से बातें करते करते क्या बात कर गए हमें ये भी नहीं पता फ्रेंड। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन फ्रेंड यही सच है, जो सच है वही हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे थे। तो यही सारी बातें हैं फ्रेंड। तो आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर देखिए हमारे ब्लाउज़ की आस्तीन वगैरह हमने कट कर ली थी। यहाँ पर सिबी हमें बहुत परेशान करती है फ्रेंड। कुछ भी काम करने लगते हैं तो वो ज़रूर कि हमें परेशान करेगी। तो यहाँ पर बात करते करते हम यहाँ कटिंग वगैरह कर लिया और इसको अब रख देंगे। कल हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ में इसकी स्टिचिंग भी शेयर करेंगे फ्रेंड। और अभी तक हम जितने भी ब्लाउज़ बनाए हैं फ्रेंड, बनाते हैं, एक भी ब्लाउज़ ईश्वर की कृपा से ख़राब नहीं हुआ है, सब एकदम बढ़िया तरीके से है। तो इसी के लिए और हमें जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे फ्रेंड, उतनी ज़्यादा हमारे हाथ में सफाई आएगी, उतना ज़्यादा हमारा स्टिचिंग वगैरह कोई भी काम है फ्रेंड, उतना ज़्यादा हमारी सफाई आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सिलाई में हो या ब्यूटिशियन का हो, कोई भी कोर्स हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा सफाई मैटर करती है, फिनिशिंग मैटर करती है। तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए अस्तर जो हमका मेन फैब्रिक जो कट कर रहे हैं फ्रेंड, अभी हमें बाजू में वो जोड़ना पड़ेगा कपड़ा, क्योंकि आस्तीन में कपड़ा कम है तो उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ मेन फैब्रिक में कपड़ा था तो हमने उसको लंबा लंबा कट कर लिया है। अभी हम अस्तर को फिर कटिंग करके उसको चिपका देंगे। उसके बाद में तब हम वो मेन फैब्रिक कट करेंगे, एक कपड़ा अस्तर चिपकाने के बाद में। और यही सारी बातें और आप सब बताइएगा वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड हम इस तरह से बैठ के कटिंग कर रहे थे, और जब कटिंग करने लगते तो नहीं समझ में आता है। तो अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, माफ़ कीजिएगा आप लोग। लेकिन जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। बाय फ्रेंड, गुड नाइट।